साथी एक बार वीडियो शेयर जरूर करें। 2017 में बैठने लग गया, शर्म आनी चाहिए। अरे यार मंगेश रोज का क्या मतलब लेना है, भिड़ा दे ठीक तो आओ वो और ये ठीक तो आओ तो भीमू आज वहाँ के घाटो है तो ये बढ़िया है, ये भी साके ही है। ये न्यारे हाँ तो फिर बन लो रामू आए बन के मांग लिए बस भीमो वही है। आदेश पारित करिए नौ रेडा सवारी ट्रेनिंग कराइए। तमाम साथी एक बार वीडियो शेयर जरूर करें। अभी हम तहसील कार्यालय नोर लाइव वहाँ और फसल बीमा क्लेम मांगने लगी है। तमाम साथियों का अरे तू किले रह गया भाई साहब, ज्ञापन वगैरह है सौंपे जाओगे। तमाम साथी वीडियो शेयर जरूर करो भाई। और पल्ली साइड में समा के पल्ली साइड में इली साइड में इमली साइड में जो आने इन्हें बिठा दो इली साइड में नहीं यार ये कर मेरे को नहीं यार हाँ पापा बाद में लेने लगा लिया हाँ कुछ नहीं चलो आजो आजो एक मिनट फोन करे मंगे इन्हें देखा नहीं थोड़ा सा खेल और है सुना है जो भी आजा बंदा रे आजा आजा बंदा से राम राम भाई मुश्ताक खान नूर तहसील का जिले बठा तमाम साथी जो लगातार जुड़े हुए सबका बहुत बहुत स्वागत है। शेर आपसे नूर से लाइव है। बीमा क्लेम सही से अनेक मांगों को लेकर आज घिराव किया गया है। भाई साहब भाई साहब क्या धंधा देख सकते हो ये किसानों का महापड़ा हो। यहाँ पर अनवर जारी है लगातार। मंडी से चले थे ये किसान, तमाम किसान,
और यहाँ पर लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद, नारेबाजी करने के बाद, और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसान। सारे किसान साथियों निवेदन है कि बैठ जाओ, खड़ा किसी देर में टाइम लगाओ, बदले आप बैठो, सारा खड़े में बैठ जाओ ताकि बैठे जगह हवा आ जाए। बैठो बैठो। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी लौट द्वारा प्रस्तावित उपखंड कार्यालय के घेराव में उपस्थित लड़ाकू किसान साथियों, नौजवान साथियों और हमारे नेतृत्व कर रहे साथी अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव जबरा संग्राम पंचायत के सरपंच साहब और किसान सभा के पदाधिकारी जीत राम जी बाजिया, प्रताप जी शिवर और सभी गाँव से हुए किसानों का मैं क्रांतिकारी स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से और पिछले 3 महीने क्या जब से ये सरकार बदली है उसके बाद पूरे क्षेत्र की हालत खराब है। चाहे पीने के पानी की बात हो, सिंचाई पानी की बात और बिजली की बात हो, लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। पहले दिन में करते थे, इस सरकार बनने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर के ऐसा बिजली की कटौती का प्रोग्राम बनाया कि रात को 10:30 बजे के बाद लाइट की कटौती करते हैं ताकि उनको कोई फोन नहीं करे रात को। और सुबह हम अब हमारी आदत है रोजाना अपने काम पे निकल जाते हैं। बरसात से पहले अब थोड़ी बहुत बरसात हुई है, उसके बाद थोड़ी हालात सुधरी नहीं, गाँव की कोई हालत नहीं थी। एक तार टूटने के बाद 7-7 दिन तक बिजली विभाग इतना लाचार और इतना निकम्मा हो गया कि एक पोल खड़ा करने के लिए 7-7 दिन लग जाते हैं। और वही हालत हमारे फसल बीमा की कर रखी है। विधानसभा चुनाव के बाद किसान सभा के नेतृत्व में कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में हमने चुनाव के जस्ट बाद हमारा संघर्ष जारी रहा था। उसके बाद सरकार और प्रशासन के साथ कई बार हमारी वार्ताएं हुई और लिखित में वार्ताएं हुई, उनके बाद भी टाइम निकलने के बाद उनको लागू नहीं किया गया, जिसके लिए आज हम मजबूर होकर के इतनी भयंकर गर्मी में यहाँ के प्रशासन को घेरने की नौबत आई है। और इसके घेराव करने की जो हमारी मांगे हैं मैं सरकार और प्रशासन के सामने रखना चाहता हूँ। यह है कि एक तो पंजाब नेशनल बैंक मंदरपुरा नौर, परलिका, धालड़का, ICICI बैंक नौर, एक्सिस बैंक नौर में करीब 10,000 बीमा पॉलिसियां रबी 21 और 22 की निरस्त की गई है, जिनको बहाल करवाकर बीमा क्लेम दिलाना स्वीकार किया था। अपनी पहली लड़ाई में प्रशासन और सरकार की बात मानेगी है, 1 नंबर मांग है देखिए, लेकिन आज तक किसानों के बैंक में खाता किसा को नहीं है। दूसरी मांग है खरीफ 2022 व रबी 2022-23 में जिन पटवार मंडलों पर आपत्ति लगी हुई है उनको हटवाकर बीमा क्लेम जारी करवाना था, जो कई पटवार मंडलों में अभी तक बकाया है। अब आपकी अपनी मांगी लहर आंदोलन में तो थारू बीमो देगा। नंबर 3, खरीफ 2022 व रबी 2022-23 में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बीमा पॉलिसियों का बीमा क्लेम आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों की रिजेक्ट पॉलिसियों का कारण सही जवाब देवे। इसके बारे में कामरेड मंगेश चौधरी इस मांग के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। इसमें सीधा सीधा किसानों का बीमा बनाया सरकार और प्रशासन ने रोकने का काम किया है। नंबर 4, 2020 से 2022 खरीफ तक बाउंस बीमा क्लेम का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। आधार मिसमैच व पोर्टल मिसमैच की वजह से रुका हुआ क्लेम आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, लोअर भादरा और राउस के खरीफ 21 से लेकर रबी 23 तक भूमि मिसमैच की वजह से रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल कर क्लेम जारी करवाना वंचित है। भूमि मिसमैच को मतलब समझोगे कि आपने नाम जमा मंदी जमीन आपने 4 बीघा है, 10 बीघा है, 100 बीघा है, वह अंकित है, अपन क्यों ज्यादा कोई बढ़ देंगे और एक दिन कम ज्यादा लिखे बैंक में, कम ज्यादा लिखे भूमि मिसमैच होगी। हाँ, गलती बैंक और कंपनियां करें। रबी 20-21-22 में रबी 22-23 में बड़बिराना, केलनिया, मेघाड़ा, सिनुसर, दरपतपुरा, दीपलाना, ढीलकी जाटा, कांसर, बिरकाड़ी, लाकासर, बादरा व तहसील के कई बंटवार मंडलों में फसल प्रयोग में वजन विसंगति के कारण क्लेम आज दिनांक तक वंचित है। जिन कृषकों की मृत्यु हो चुकी है, जिले भर में कितने कृषकों को वारिस का क्लेम जारी किया गया, उनकी सूची विवरण सही जारी करवाई जाए तथा वारिसनामा केवल अधिकारी लोकल अधिकारी का मान्य किया जाए। खरीफ 23 का बीमा क्लेम जारी कराया जाए और तहसील नौर के समस्त गांव में पेयजल व विद्युत व्यवस्था सुचारू की जाए। आज की मांग है आपका प्रशासन आगे रखती है और मैं प्रशासन ने सारा की तरफ हूँ
किसान सभा की तरफ मैं कहना चाहूँ कि समय रहते बिजली पानी के सक्षम अधिकारियों को बुला करके बीमा के जो संबंधित बीमा और बैंक के कर्मचारियों को बुला करके हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से अगर आप गौर करते हो तो ठीक है, नहीं आंदोलन के आगे की रणनीति कॉमरेड मंगेश चौधरी हमें बताएंगे। हमें एक एक किसान को उस बात को लागू करने की हमारी एकता प्रदर्शित करनी होगी। इसलिए मैं प्रशासन को एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों पर गंभीरता से गौर करते हुए इन समस्याओं के समाधान की प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अब मैं माकपा नेता कॉमरेड रितगण कुशवाहा को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आए हुए मेरे तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, हमारे साथी मंगेश, साथी सुरेश, साथी रणवीर खिची, आज का अपना ये जो प्रोग्राम है ये फसल बीमा के साथ साथ किसानों और मजदूरों से संबंधित अन्य मांगों को लेकर के है। मैं तमाम किसानों से एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब सरकार की नीतियां बनाई हुई है, जब सरकार की यह नीति है कि किसान अपनी फसल की पॉलिसी करवाएगा और फिर सरकार के अधिकारी जाकर के क्रॉप कटिंग करेंगे, अगर खराबा होगा तो बीमा कंपनी को बीमा क्लेम देना पड़ेगा। यह है कानून। जब यह कानून है तो फिर हमें लड़ना क्यों पड़ रहा है? मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि इस देश की राज सत्ता में बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े मंचों से बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमने किसानों के लिए ये कानून बनाया, हमने किसानों के लिए वो कानून बनाया। कानून बनाना अलग बात है और उस कानून को ईमानदारी से लागू करना अलग बात है। हम वो लोग हैं जो उन कानूनों को लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं और राज सत्ता में बैठे हुए लोग वो सिर्फ कानून बनाकर और कानूनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि अगर इस कानूनी लड़ाई को, अगर इस फसल बीमा क्लेम की लड़ाई को अगर मंजिल तक पहुंचाना है, अगर हमें जीत की ओर लेकर के जाना है तो अकेले मंगेश से काम नहीं बनने वाला है। आप सब लोगों का, हम सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम गांव-गांव में जाएं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि सरकार की मिली भगत की वजह से बीमा कंपनियां आपका बीमा खा रही है। इस पूरे इलाके के अंदर एक भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसके 40 बीघा से ज्यादा जमीन हो और उसका बीमा आ गया हो। एक भी किसान ऐसा नहीं है। क्या 40 बीघा से ज्यादा जमीन होना कोई गुनाह है? नहीं है। अगर 10 बीघा वाले की फसल खराब हो सकती है तो उसी के पड़ोस में किसी की 40 बीघा जमीन है, क्या उसकी खराब नहीं हो सकती? उसी की भी खराब हुई है। लेकिन इन बीमा कंपनियों ने यह चाल चली है कि अगर हमने 40 बीघा और उससे ज्यादा बड़े काश्तकारों के बीमा क्लेम को रोक लिया तो एक बहुत बड़ी राशि हम खा जाएंगे और यह काम अकेली बीमा कंपनी नहीं कर सकती। इस काम के अंदर इस तहसील कार्यालय में बैठे हुए लोगों से लेकर के ऊपर राजघराने में बैठे हुए लोगों तक सबके अंदर इनका हिस्सा बटा है। सब लोगों की मिली भगत से यह काम हुआ है। हम सब लोग आज ये हुंकार भरने के लिए आए हैं कि आज तो हम अपनी मांगों को आपके सामने रखने के लिए आए हैं कि आप बढ़िया तरीके से, गर्मी का माहौल है, आप हमें भी परेशान मत करो, आप भी परेशान मत हो। हमें ईमानदारी से, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को पूरा करो और हमारा बीमा क्लेम जारी करो। अगर आपने समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो मैं आगाह करना चाहता हूं इस तहसील कार्यालय के अंदर बैठे हुए इस सरकार के नुमाइंदों को कि आने वाले समय में इस इलाके का किसान ये शांति से बैरिकेडों को हिला करके घर नहीं जाएगा, ये बैरिकेड और आपके लोहे के किवाड़ों को उखाड़ करके लेके जाएगा। इसलिए मैं तमाम किसान साथियों से यह अपील करूंगा कि आने वाला जब भी अपना प्रोग्राम हो पूरी ताकत के साथ आए और बीमा क्लेम लेकर के ही घर जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
तमाम साथी हनुमानगढ़ झलक पेज को फॉलो कर लियो और बरवाड़ी वीडियो से शेयर कर दियो। सरपंच राजाराम जी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं अनुरोध हमारे करूंगा गांव कि में वही भी फसल बीमा क्लेम और आए अपनी हुए बात हैं रखें। कि थे कमेंट के अंदर कमेंट जरूर करिए। मोहित किरोड़ीवाल जी है 2 साल हूँ बताया जा रहा है 2 साल हूँ आयो को नहीं बीमा क्लेम। सबसे पहले दूर दराज के गांव से पधारे हुए सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। देखिए किसान परेशान है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को होश आना चाहिए। इतनी गर्मी के अंदर दूर दराज से लोग चल करके आए हैं, उनकी पीड़ा है। सरकार का दायित्व बनता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है कि चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति की समस्या को सुनना और नियमानुसार उस समस्या को हल करना। पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी बात कही। ये बैरिकेड्स नहीं रहेंगे, जनता इनको उखाड़ देगी। आपने देखा है दिल्ली के अंदर कीलें डाली गई थी, उनको भी जनता ने उखाड़ दिया। ये बैरिकेड तो कुछ नहीं है, इनको तो जनता उखाड़ देगी 1 मिनट में। हमने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। समय रहते हुए सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन यदि इस बात को नहीं मानेंगे तो निश्चित बात है रणनीति के तहत ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता चल जाएगा कि किसानों में एकता है, मजदूरों में एकता है, व्यापारियों में एकता है, छात्रों में एकता है। नीट का पेपर, पीजी का पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है। सरकार सो रही है, सरकार के लिए विकास कर रहे हो। किसका विकास कर रहे हो? जनता का विकास नहीं कर रहे हो, आप खुद का विकास कर रहे हो। जरा सोचो, पढ़े लिखे लोग हैं, आज की जनरेशन पढ़ी हुई है, उसको सोचने की आवश्यकता है कि जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा वो हमारा मालिक होगा। हमें उसको वोट देना है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे। आने वाले समय में हो सकता है सरकार कितने दिन चले, आप सबको एकजुट रहना है और आपकी जो मांग है उसको मनवाने के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। आपका एक एक कतरा इस जनता के काम आना चाहिए। ये जो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। आगे अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा किसान नेता अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कॉमरेड मंगेश चौधरी आए और अपनी बात रखें। तो कई बार ये टिक के बैठे हो पसीनो आ गई इसकी बिल्कुल शरीर ठंड हो गया। कई बार पसीनो बड़ो जोर को सेट बैठे हो आधी घंटा पूरा शरीर जब तक तरने में जब तक ठाट बने पूरा तर होता है एकदम ठंड हो जाए वो शरीर अपनी। अब परमानेंट जो जेडी बात आपने ज्यादा हल बढ़ने की जरूरत को नहीं। बीच बीच में पानी पी गया सारे वाटर कूद रहे, 1 2 साथी खड़ा होकर पानी पी वो करो। किसान साथियों, बकाया फसल बीमा क्लेम, गांव में बिजली और पानी की समस्या, क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों के खिलाफ इस चिलचिलाती धूप में इतनी खतरनाक गर्मी के अंदर हमें ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्यों किसानों को गांव से निकल करके यहां आना पड़ा? आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव के दौरान जब हम गांव गांव गए थे तो आपके बीच एक वादा करके आए थे कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो 2022 रबी और खरीफ के 40 ऐसे पटवार मंडल थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन था। कई कई तो ऐसे पटवार मंडल थे जिनका 21 का 22 का दोनों का ऑब्जेक्शन था। हमने कहा कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हमारे शरीर का खून का एक एक कतरा जब तक नहीं लग जाता ताकत के साथ लड़ेंगे, ऑब्जेक्शन तुड़वाएंगे। 26 दिसंबर को कड़कड़ाती ठंड के अंदर हमने इसी उपखंड कार्यालय का घेराव करके पड़ाव रखे। दूसरे दिन जिले के कलेक्टर और जिले के एसडीआई वार्ता की। हमने वार्ता के बाद पड़ाव समाप्त कर दिया, लेकिन धरना लगातार जारी रखा। 76 दिन तक
इस पूरे इलाके का किसान लड़ा। 70 दिन के बाद बिटबराना और लड़ाना के कुछ गांवों का पैसा डालना शुरू कर दिया और यहाँ के कलेक्टर ने लिखित में समझौता किया कि हमने तमाम पटवार मंडल जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है सबका ऑब्जेक्शन हमने तोड़ दिया, आप कर देंगे। अब बताओ, एक पटवार मंडल में डालना शुरू कर दे और लिखित में यह दे दे कि आपके ऑब्जेक्शन तोड़ दिए, तो बताओ घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम 76 दिन की लड़ाई के बाद घर गए। 5 दिन तक पैसा डाला, ललाना का डाल दिया, बिटबराना का डाल दिया, ललाना दिखना था उतरा था दोनों का डाल दिया, बंगूड़ी का डाल दिया, राशिमपुरा का कुछ कुछ डाल दिया। यूं करके 7-8 पटवार मंडलों का डाल करके बाकी बंद कर। हमने 10-15 दिन महीने बाद पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला पोर्टल में दिक्कत आ गई, 7 दिन में बाकी सब क्लियर कर देंगे। फिर दोबारा पूछा, बोला थोड़ी पोर्टल में दिक्कत आ गई, 7 दिन में सबका डाल दे। यूं करते करते लग गई आचार संहिता। कौन से चुनाव की? लोकसभा चुनाव। जब हमने इनको पूछा, कहा कि आचार संहिता में हम डाल रहे थे, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी, इसलिए आचार संहिता के दौरान हम पैसा नहीं डाल सकते। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान की फसल सभा होती है, उसका मुआवजा मिलता है, इसमें कोई चुनाव का लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने इनकी बात को माना, भी चलो हो गया आचार संहिता का चक्कर। अब आचार संहिता हटे, 1 महीने से ज्यादा समय निकल गया। अब जब पूछ रहे हैं, कह रहे हम तो अपील में चले गए। अपील काय की कि जिस फैसले को कलेक्टर ने किया था हमारे आंदोलन के दबाव में कि ये ऑब्जेक्शन तोड़ देने चाहिए, उसी फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार के यहां अपील में गए और सरकार के पास जाकर के अपना पक्ष रखा। और इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कि सरकार ने इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी अपील के अधिकारी को यहां जिला कलेक्टर के लगातार ज्ञापन गए। अपील के अधिकारी ने कहा कि भाई हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर का फैसला किया हुआ है, आप वापस वहीं जाओ। फिर तो अपील वापस हनुमानगढ़ आ गई। 11/6 को फिर कलेक्टर ने दोबारा फैसला कर दिया कि किसान को ये पैसा आज से 6 महीने पहले दे देना चाहिए था, आपने दिया क्यों? अब ये तो है 2022 के बीमे की हमारी लड़ाई और बीमा की गुंडागर्दी। सरकार लेवल पर अधिकारियों से लड़ लड़ करके एक फैसला करवाने के बाद भी कंपनी के पेट में दर्द हो रहा है पैसा देना। दूसरा, ये तो पसीने में पसीन होकर के तुड़वाए थे 2022 वाले, है पता नहीं आज के प्रदर्शन गिराव के कारण पता नहीं डाल देंगे, आ जाएगा 22 तक का तो। लेकिन पहली वाली खाद मिट्टी को एक नई खाद और शुरू होगी। नई खाद को जाना था कि नई खाद जाएगा 2023 में ले रहे तो सिर्फ 40 पटवार मंडला पर हो। 2023 के बीमे में जो कोई पटवार मंडली को नहीं जगह पर ऑब्जेक्शन को बीमो है ना कई गांव बीमे के बारे में जाने को उनको काश बुझान तो बोले मारा आ गयो ना भाई। एक गांव में किसान करावे 4 फसलों को बीमो, मूंग का, मोट का, गुआर का, बाजरी का, मूंगफली का, 5 का। अब किंगे तो बाजरी को घेरती हो, मूंग पर ऑब्जेक्शन है। किंगे मूंग को घेरती हो तो मूंग मोट, मूंगो घेरती हो तो मोट, बाजरी, गुआर और मूंगफली 4 पर ऑब्जेक्शन। ऐसी कोई पटवार मंडल बचा हुआ नहीं है जिस पर ऑब्जेक्शन नहीं। अब कुंजी है ना छूट ऑब्जेक्शन, ये समझने की जरूरत है। ऐसे का गवा में राख छिड़कावे के बीमो अपी आवे बना केड़ी चाहूं पिछले 12 महीना नमा इस तहसील में आगे भी कड़कड़ाती ठंड में मरेड़े की लाश मारे कौन का 70 दिन पड़े रहा जब जाके ऑब्जेक्शन टूटा 2022 का। और इस गर्मी के अंदर बेजका के नहीं अपी आवे मैं तो एसी लगा के सुते और वहां कई बार कांटों में चढ़ जाए बाकी का आगे नहीं बाकी का नहीं जब आपा लग रहा और अपने काल जब जीत होगी तो बीमा तो सबका आएगा भाई। और बहुत सारे ऐसे गांव है रिक्शा में आगे कड़कड़ा के एक आंदोलन में एक दिन कड़कड़ा के पड़ेगा बोले आज सड़क काट देना, फिर वो चाल दिए 10 दिन तो दूसरे को आई जाए। और वो एक सागे को नहीं कड़कड़ा सकड़ा गांव, एक सागे तो एक दिन कड़कड़ा जिन्हों कांटो कट दिए पर गांव में नाके नाके छाव लिया हुआ है अलग अलग टेन कड़कड़ावेगा।
आज नड़ाऊ कड़कड़ा रही है आसिया है अगली डेट देगा तो नड़ाऊ ठंडो हो जाए वो कांसर कड़कड़ा दे फिर जगह गेड़ा कांसर नड़ाऊ दोनों ही न कड़कड़ा अभी गेड़े बिड़गड़ाओ कड़कड़ा दे ऐसे 100 गांव में एक सागे कड़कड़ा दे बिमो सिद्ध हो जाएगा लग लग करी 100 गांव में एक सागे कड़कड़ा गया आज नहीं। राजस्थान सरकार के बीमे के आयुक्त को आना पड़ता है आपके भी। ये जनता की ताकत है भाई, अकेला जना बाढ़ नहीं फोड़ सकता लेकिन रूट करके बड़बू जे क्या जरूर फोड़ सकता है। आप ताकत हुआ किसान के वहां और ये आपकी ताकत ने समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम नर्वस नहीं है बीमे की लड़ाई को। हमारी लड़ाई के बदौलत 2016 से लेकर के आज के दिन तक 2000 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम हमने लड़ाई लड़ करके किसान के खाते में डलवाया है, जिसके बदौलत हजारों काश्तकारों की जमीनें नीलाम होने से बची है। आज अगर बीमा टाइम टू टाइम नहीं आए तो आज की केसीसीआर फाइल है मैं गणकरा सानी टीम थी बाजिया वो ब्याज बीमे का कार्ड खरीदने लग रही क्योंकि किसान की फसलों की हालात नहीं है। लगातार फसलें तबाह हो रही है प्रति साल और बीमा कंपनी हर साल नई स्कीम निकाल के लेके आ रही है। अब रिजगन बता रहा था पहले 10 हेक्टेयर ज्यादा की जमीन होना गुना है 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन तमाम जमीनों को जांच के लिए कमेटी बिठाई, उनकी जांच की। जांच करने के बाद पटवारी ग्राम सेवक की रिपोर्ट बनाई। किसान को नहीं पता लगने दिया कि तेरी रिपोर्ट बना रहे, गुप चुप खेत में गए रिपोर्ट बना के ले आए। और रिपोर्ट में भी क्या हुआ, किसी काश्तकार की अगर 60 बीघा की केसीसी में प्रीमियम कटवाया हुआ था, 60 बीघा की पॉलिसी थी, अगर उसने 55 बीघे में बीजा हुआ था और 5 बीघा अगर खाली था तो 5 बीघा की पॉलिसी रिजेक्ट को नहीं करी माएगी लगा 60 की 60 करिए। आप बताओ कितनी तकलीफ दादागिरी है, कितनी जोर की दादागिरी है। हो सकता है 5 बीघे में तो किसान फसल को बीजे सही तरीके से नहीं लगने का उगे ही नहीं। ये किसान की तुम्हारी एक से चले एक एक फुट तो उग गए। कई बार ऐसी कुदरत की मार आती है को नहीं उग गए, लेकिन इन्होंने तो रिपोर्ट दी है कि बिजली को नहीं होगा और भी रिपोर्ट के आधार पर 2000 ऐसे तहसील के काश्तकार हैं जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा की तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी। हम भी कोई ये नहीं कहते कि आप खाली का क्लेम दीजिए, लेकिन जिनकी जितनी बीघा में बीजी हुई थी बिगो तो दो, पर बिगो देने भी हमको पेट दुख रही बिगबाज के मां बीमेंगे सगे सगे ऐसे की गाँव मां दूसरी जगह समस्या है। मैं भी देखो कितनी हालात खराब है। पिछले दिनों ढूंढ आयो और ढूंढ आने के कारण पूरे बेल्ट की 10 दिन तक बिजली गुल रही गांव के किसानों को। कई कई तो ऐसे गांव थे जगह गांव में गांव 10 दिन तक बिजली को आई, बताओ। और आज भी जगह की खेता में डाली है ढूंढ के बाद में टूटे आज तक कनेक्शन जोड़े को नहीं मैं गया। फोन करे इसके हमारा ट्रांसमीटर नहीं उठ गया, हालांकि मैं बिजली बोर्ड का जगह बेचारा छोटी कर्मचारी है अपने किसाना का बेटा है, ये बैंकर तब तपाती धूप के मां भी प्रयास करे, लेकिन सरकार की तरफ से इंडियन एक्शन जो बड़े अधिकारी है वह लगातार गोली देता रहे, बोले ले ट्रांसमीटर को न्याय लाए। गांव की 10-10 दिन तक लाइट बंद रही, कोई बोलने वाला नहीं था माई कला। और आज भी एक साफ की रात की याद है कि पूरी रात लाइट रही गांव। साफ की रात रात बता दो मैं बाग में रही है कि क्यों भाई जुर्म करती हो किसान गांव में नहीं रहती। एक ऐसा गांव नहीं कि हम सारी रात लाइट रखती है। और एक रटो रटायो नाम है एल टिकट है। आज वो एल टिकट पूछने खातर आया वो रोड के आ बता दो पड़क जो लाइट आवे हाँ एल टिकट वो है कट्टे किने फोन कर लो छोटा कर्मचारी को साहब एल टिकट है, एल टिकट है। और एल टिकट रात नहीं गुरु है, दिन में 50-50 कट एक गांव में हमने देखे।
बगड़गामा पूरे बगड़ की व्यवस्थाएं खराब थी। कभी ट्रांसमीटर की लाइट डिम रही, ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ माइक नाला, खेता में तो कुत्ते तक रोता गिरे रहो। ये तो बिजली की व्यवस्था है। और अब एक नयो विकास हो रहा है, बताऊंगा था। तो सिरगामा दोनों पार्टियां ने जगह नेता है, बैठा खींच रहे, बैठकर विकास कर पार्टन न हो रहे, मतलब पाट सके कोई गांव के उगाड़ में गेड़ा नेता दूर रही है। इतना भयंकर है। एक तो नेता है वो कैसी सी बोले आधी घंटा की बोले मैं सड़क बना दी, रोड बना दी, वो कर दियो, वो कर दियो, वो कर दियो, पर रटी रटाई कैसी टेबल बटन दाब दियो जा। फिर कैसी ने करती गांव में डांट गया, पूछी के कैसी रुकेगा गांव में। जो कोई गांव है जो को कह दिया कि मेरे पीने वालों पानी गांव में पूर्व आवे है कि कोई गांव वही है कि आज पीने के पानी की गांव में सुविधा नहीं हो। और पांचता फिरे बीतता फिरे नेता के बहुत विकास कर विकास। आज पूरे गर्मी में लोग बात पड़ा है गांव में, पूरे तमाम गांव के हालात है जो कि गरीब लोगों ने जगह घर है, कॉलोनी है, बाद लाइट लास्ट तक बुके ही कोई। और आज गिराव रख दो जलदाय डिपार्टमेंट को दूसरे दिन मोटर पाड़ दे, कल वो ऐलान कर दो क्या जलदाय डिपार्टमेंट को घेरेंगे फलाने गांव के लोग, भी गांव की पाइप पाड़ देगा पानी घर घर। फेरा करें करूँ आज भी पानी भाई आदमी के जीने खातर बीमो बाद में की बात है, रोटी बाद में की बात है, बिजली बाद में की बात है। पहलो काम के हुए पीने वाला पानी। और पूरे गर्मी के हमारे लोग 700 रुपया टैंकर गिरवाए और हजार रुपया। और ये इसमें न केवल गांव जहां एसडीएम बैठता है, जहां एक्सीएम बैठता है, जो शहर जो पूरी तहसील का हृदय होता है। शहर में अभी थे ही सामने ही गड्ढे में लोटो भर के पानी पी के देख ली और गांव हमारे पानी में शहर पानी भरने पावे को नहीं मां ने लोग गेड़ो पर जाटो पानी है क्योंकि टीडीएस को ट्यूबवेलों में पानी आवे। शहर के लोग बेचारे सीधे साधे कोई रेडी लगावे, कोई छोटी मोटी दुकान करे, कोई आपको काम धंधो करे, बाकी टाइम को नहीं डिपार्टमेंट से कहा आने खतर तो क्रांति सिर्फ व्हाट्सएप पर कर सके। व्हाट्सएप पर कितनी गारंटी करा लेते, लेकिन डिपार्टमेंट शहर में ये चल करके नहीं जा सकते। व्हाट्सएप पर कितना ही लिखवा लो क्या बहुत माड़ो पानी आने लग रही, लेकिन सरकार जिम्मेवार है इस पानी के और दोनों जनप्रतिनिधि जिम्मेवार। और सबसे महत्वपूर्ण अगर सवाल है वो पीने के पानी का है। पूरा इलाका पीने के पानी को पूरे गर्मी के टाइम में पूरा इलाका तबाह है। अब जगह गाँव के आस पास नहर निकल रही है और बाने नहर आ जाए तो जे पानी की व्यवस्था कर ले तो बात अलग है, नहीं तो हालात ये है कि बहुत खतरनाक हालात बने। आज पूछा ना एक्शन साहब ने कहा बीमे खाकर तो मने सिर पटकता हो गया, महीना 6 पीने और पानी तो दे दो, नहीं मला ना लेकर सिखा गए। हाँ हालात है थारी। और सिर्फ पानी की बिजली की समस्या नहीं है, गांव में कोई मर पड़ के बेचारों, कोई गांव में मोटरसाइकिल लिया है, कोई साधन लिया है और बिंगी तो बहुत खतरनाक कार्यक्रम ऐसा का मित्र खड़े इल्पा से पुलिस वाला दिल्ली है तो हालात बहुत खराब आ गई। मतलब है मोटरसाइकिल की चोरी के मां मानने को नहीं, मोटरसाइकिल चोरी सीरीज खोले 150 मोटरसाइकिल चोरी हो है पिछले 2 दिन। मोटरसाइकिल चोरी तो ये मान्य था साइकिल की टूप कमी है क्या कोई मोटो डाकू है नहीं 50 लाख को मान बताओ। मतलब बिहार जैसी हालात बनी हुई है। आज से 10 दिन पहले लाकासा गांव में एक किसान के पिस्तौल लगा करके उसकी पिकअप लूट ले गया। आज तक आदमी का आता पता नहीं। 22 एनटीआर का किसान अड्डे पर खड़े हो और चालो देंगे गाड़ी रुकवाई, गाड़ियां रोक के मां बिठा गए, टिक्को लगा के लूट गए और सड़क पर फेंक आज तक चोर को तो को नहीं। और वही 22 साथी कैंप पर असल जाना गई सड़क के ऊपर रेडी लगाया, आदमी कूट के लूट करके ले गए, आज तक हत्तो पत्तो को नहीं। क्योंकि गंभीर सवाल को नहीं तो 50 लाख को डाको है उन भी पहले सीरीज ले करा के आप बताओ। बस यूं एसडीएम बैठे तहसील गए नित्यों मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मैं तो आज क्या कहूंगा साहब आप मेजड़ी चोरी मेरी सार ली दो मोबाइल एसडीएम मेज चोरी हो रही, एसडीएम कोर्ट तो मोटरसाइकिल चोरी होती है और एक नहीं 150 मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर नहीं होती है।
अगर टोटल FIR हुआ है तो हालात बहुत खराब है। परसों एक वीडियो आ रही, एक गाड़ियां सके सरियाम लूट होगी, बोरो तो फिर कोई सुनवाई को रात में ना निकले करो लोग, हालात बहुत दयनीय है। चार बड़ी बड़ी चोरियां एक भी खुली नहीं, डकैती भी खुले को नहीं, FIR नहीं होती है डकैती। बिमो तो केड़ा आज बिमो ले गए कोई साधन नहीं लड़ो रहते हैं पहुंच ले बिमो आवे तो ब्याज ही कटा लियो, कोई जोड़े में गाल के चालो ना लूट हो जाएगी, तो कोई दड़ी दोरी को नहीं। हालात बद से बदतर है, किसको कह दे, लोग तो 7 दिन डांग दे मरिया चोरी होगी, मरिया चोरी होगी। अब मैं तो भैया कोई मोटी चोरी हुई कौन सी मोटी होड़ खोला रही अडिक्का है, कोई ठाड़ी हुआ है, कोई 50-60 लाख को डाको लाके वो नहीं चल पूरा और कोई सक्रिय है, तो बाद में कहेगा भाई अब मैं खोल के जाऊंगा। तो ये चोरी के हालात है पूरी विधानसभा से। आज बात करेंगे अधिकारियों से, पता ठीक है, नहीं तो एक इशो की सोच भीड़ है छानी आके और देंगे नोट ऐसा करेगा चोरी हो रही है बुला चोरी हो जाएगा 500 रोज का फोन आवे। अब मैं भी ऑफिसर हल्कूंगा छूट दूंगा लिस्ट बना मोटरसाइकिल चोरी चोरिया है, कानून व्यवस्था की व्यवस्था। नेताओं को कोई किसी से मतलब नहीं है, और अपने से एक कीड़ो है थोड़े से दिन बाद में अगर नहीं आयो तो थे सगड़ा फोन की लाइन मान दे, बोले भाई जी बा ऑब्जेक्शन और रुके थोड़ी बिमो आवे तो दूर और नाक बच बहुत बेहतर, बोले तो खत्म आए नाक बचे 22 तक का आपका नाक नहीं कटने देंगे, 1-1 रुपया दिलवाएंगे खाते। लेकिन उसके बाद पूरे इलाके के काश्तकारों को 5-5 लोगों को गांव वाइज बुला करके कहेंगे लड़ाई एक दिन की को नहीं, और एक आदमी की लड़ाई को, और अकेला आदमी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से अकेलो आदमी ने पार करने वाली बात को बिम्मो आए बाद में लोग याद को करे दूसरा 14 गांव में बिम्मो आए, 2 गांव में पलट के याद करे, जगह गांव में वापस बुलाए कभी आंदोलन चलाए, खर्चा लगाए, मदद करे। आज सगड़े लोगों की मिलजुल की लड़ाई है, कोई अकेला देश में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चले, करोड़ों रुपए आंदोलन में लगे, लेकिन कोई है कि देश में किसान ने तो कहते मैं लगा। देश के सब लोग मिलजुल करके एकता के साथ सब किसान ने 1-1 रुपए की मदद करके देश के इतने बड़े आंदोलन में जीत दर्ज कर। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई में शरीक रहे, और 9 वर्ष एक बात की गारंटी दिया 6 आना दात होगा, बाकी मेल ले लो को थोड़ा जब तक बीमा ने आवाज बीमा दिलवाएंगे, लेकिन गांव की जगह जिसकी हाँ करनी बीमा टाइम लग के आप उनको भी आज आएगा आज दब तक धन दौड़ो लगी दे दूंगा। इसी व्यवस्था वार को 70 दिन बैठो बोरे में पड़ा पड़ा, छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाई है, अलग अलग इलाके में लोगों को बांट दिया। अब एक रिजेक्ट पॉलिसी का बहुत मामला आने लग रही है गाँव में, किंग रिजेक्ट पॉलिसी की प्राइवेट बैंक को रोज का 20 फोन आया है। आज आदमी रिजेक्ट पॉलिसी वाला मैं क्यों सगड़ा आज एक लिस्ट बना लिया, ICI बैंक का कितना है, HDFC बैंक का कितना है, एक्सिस बैंक का कितना है, लिस्ट बना लिया। बैंक क्या सारे लड़ लोग लिस्ट में आदमी सगड़ा 21 आया, बताओ किंग बना ले, किसी बैंक की बन जाएंगे माँ 21 में 5-5 आदमी है सकली बैंक का, 5 आदमी बैंक सारे लड़ दे लड़ लीजिए। 100 आदमी हुए तो वो बैंक के आके बैठ जाए, बांगो नाके कमेटी बना दे, बांगो आंदोलन कर ले, सब कुछ कर दे। लेकिन फिर बाद में आ जाओ, बाद में फिर कैसे मारो तो आए को नहीं काम हुआ आगे मान के फायदे हो तो भाई जी कुकर आज से लागू को नहीं 21 का कई लोग आज जाके कागज ले गया है कि 21 में हमारे दिन को नहीं है, आज साल 2117 है, 2024 साल है, लड़ा किसी का तरह 22 और 23 खत्म लड़ा कैसे आ जाएगा। 21 और तो ले रही फाइल सल्टाई, 21 को तो सिर्फ एक PNB बैंक का बकाया वो अड्डा पटक के लेना एक दिन, चाहे कितना ही दिन तक लड़ना पड़ती है PNB बैंक का। ये पहला प्रकरण होगा जिसमें बैंक अपने इस तहसील में बैंक को पैसे देना पड़ेगा। भादरा में दिया था तो बलवान ने 86 दिन SBI बैंक जाके आंदोलन चलाया। इसलिए मेरा निवेदन है आप पूछ लिया क्या कोई माँ कोई वार्ता उड़ता आड़ा है नहीं खेद गया ताउड़ करा है लकड़ बंगड़ पाड़ने वाली है। मैं जिंदगी में बहुत बारी लकड़ पाड़े, लकड़ बहुत बारी पाड़े। लकड़ पाड़ता है अगर बीमो मिलते हुए तो मैं पैर बोलता है वही करूँ का लकड़ पड़े बीमो को आवे, बीमो ही धरती के ऊपर टिक के बैठना पड़े बहुत दिन तक।
और आज की सीरा की ताकत है लेरा पर सर्दी में आया पूरो इलाको भरेड़ो पूरो एरियो 2-3 हजार लोग आ लोगों की तो संख्या बढ़ बोक रहेगी आप ही दबाव में आ जाए एक दिन ले लेगेड़ा आप खूब आया दूसरे दिन कलेक्टर को नहीं आया क्योंकि बात करना था आयो को नहीं आयो क्यों आयो क्योंकि लोग खूब आएगा और जब बीच ज्यादा आ जावा राजस्थान सरकार को आयुक्त हजार बात कर लोगों की ताकत तो दी जाए आंदोलन लकड़ पड़े को दी जाए आंगन बीमो को नहीं आंगन मोटरसाइकिल चोरी जगह बैक हो सके बैक बोले सीरीज को ले 50,000 तक के मामले एक है मोटर चोरी भेज को ठीक है हाँ हालात हो विनोद बैठे इनको मोटरसाइकिल चोरी हो एक आधा और बैठे वाला बेचारा कई मसलगे जाके जिक्र करे को हाँ भाई हालात है अभी वार्ता को पूछ लेगा कोई नुंतु आइडो बतावे नुंतु आइडो तो ठीक है नहीं लकड़ियां तोड़ लेगा ठीक है हैं सगड़ा आराम पानी वानी पियो वार्ता को नुंतु की नाम पढ़ के सुना देगा एक एक आदमी अजीब है गांव में बातचीत करिए पूछ आगे बताओ फिर आगे के प्लान में वो बढ़ा से वो कार्यक्रम आज को रहेगा ठीक है पूल पर लगे बैठे